बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन पे हम बात करेंगे। कौन से रिएक्शन? मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SR। हम SR पे बात करेंगे। SR रिएक्शन पे आज हम बोलेंगे जी, ये क्या होता है SR रिएक्शन। S का मतलब है डियर, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। R का मतलब क्या है जी? रिएक्शन। तो क्या बना हमारे पास जी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है हमारे पास जी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन गया हमारे पास। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम बात करेंगे। इट मींस अल्काइल हैलाइड जो हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं? जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी कंपाउंड में मौजूद दूसरे एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को रिमूव करता है। ऐसे रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप CH4 की एक हाइड्रोजन रिमूव करें, Cl लगा दें, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेंजीन वाले चैप्टर में बच्चों आपने पढ़ा है, हाइड्रोजन रिमूव करके NO2 लगा दें, नाइट्रोनियम आयन लगा दें, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बने? जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो होता है वो कंपाउंड में मौजूद किसी एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को रिमूव करता है, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं जी। इस चैप्टर में बच्चों अल्काइल हैलाइड के जो रिएक्शंस हैं, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन है। याद रख लें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिग्मा बॉन्ड टूटता है और जो ग्रुप अटैक करता है फिर सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। लेकिन जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है? टूटता सिग्मा है, बनता पाई बॉन्ड है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देयर इसमें हम देखेंगे एक इसकी आपने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा डेयर हम देखेंगे FSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो हमारा टॉपिक है आज का, इसमें हम डिस्कस करेंगे डेयर NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ये ESR क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन वाले चैप्टर में बच्चों आपने पढ़ा है, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव करता है, यह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपने देखा। नेक्स्ट मैंने लिखा है FSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपने बच्चों हाइड्रोकार्बन में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है, जहां एक हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन कि एक फ्री रेडिकल जो है दूसरे फ्री रेडिकल को क्या करता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसकी जगह खुद लेता है। लेकिन NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। इसे कहते हैं NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड जो हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं जी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे डेयर एक एग्जांपल देते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, यहाँ पर मैंने X लगा दिया है, ये मैंने अल्काइल हैलाइड लिखा है, ठीक है जी। ये हमने अल्काइल हैलाइड लिख दिया है डेयर। अब आप देखें कि अगर न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल को लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी। तो क्या होगा यहाँ पर? ये देखिए जी, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जब ये इस पे अटैक करेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा हमारे पास? इसके नतीजे में ये चीज होगी, ये और से देखिए जी, ये
तवज्जो से सुनने वाली बातें हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी हमारे पास है जी न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करता है। ये अटैक तो कार्बन पे करेगा जी, पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे चार्ज है और इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये लीविंग ग्रुप है और ये क्या है, अटैकिंग ग्रुप है। ये क्या है जी हमारे पास, अटैकिंग ग्रुप है। ठीक है, जो रिमूव हुआ है वो लीविंग ग्रुप है और जिसने अटैक किया है वो अटैकिंग ग्रुप है। जो रिमूव हुआ है उसको आप लिविंग न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं और जिसने अटैक किया है उसको आप अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। ठीक है जी, याद रख लीजिए यहाँ पर अल्काइल हैलाइड जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल रिमूव होगा और दूसरे का क्या होगा, अटैक होगा। और एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा। उसका बॉन्ड क्या बनेगा जी, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा गुड लिविंग ग्रुप है, कौन सा गुड लिविंग न्यूक्लियोफाइल है। तो इस पे हम बात करते हैं कि कौन सा गुड लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, फिर हम चलेंगे अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर मैं आपसे एक बात करता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ अल्फा ऑप्शन है जी एफ नेगेटिव, ये है जी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी। अच्छा, इसका ऑर्डर मैं ये बनाता हूँ, इसका ये ऑर्डर मैंने बना दिया है, ये ऑर्डर है। बीटा ऑप्शन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है जी। जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डियर वो है जी बीटा ऑप्शन है जी। और से देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, यहाँ पे OH नेगेटिव और ये F नेगेटिव। इसका ऑर्डर भी मैं ये लिखता हूँ। ठीक है जी। और जो मेरे पास डियर चार्ली ऑप्शन आ रहा है, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास RO नेगेटिव, RO नेगेटिव और यहाँ पर मैं लिखता हूँ RS नेगेटिव, RO नेगेटिव एंड RS नेगेटिव। ये यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ RO नेगेटिव एंड RS नेगेटिव। डेल्टा है हमारे पास, डेल्टा है ऑल ऑफ दीज। डेल्टा जो ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो होगा जी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अगर मैं आपसे कहूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा ऑर्डर ठीक है, क्या मतलब है ऑर्डर का, कि ये जो ऑर्डर आपके सामने शो किया गया है ये लीविंग ऑर्डर है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल जल्दी लीव करेगा। ठीक है जी। इसके लिए बच्चों एक गिफ्ट है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा गुड लिविंग ग्रुप है। इसके लिए देखिए जी एबिलिटी ऑफ लिविंग, ठीक है जी, एबिलिटी ऑफ लिविंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एबिलिटी ऑफ लिविंग न्यूक्लियोफाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ये इंपॉर्टेंट गिफ्ट है जी, एबिलिटी ऑफ लिविंग न्यूक्लियोफाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। जितनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी ही एबिलिटी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफाइल की कि वो लीव कर जाए। ठीक है जी। अब देखिए जरा तवज्जो से सुनने वाली बातें हैं, हमें कैसे पता चलेगा जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका एसिड है डेयर HF और इसका एसिड है HCl, इसका है डेयर HBr और ये इसका एसिड है HI। तो याद रख लें जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है उसका जो बेस होता है वो वीक होता है। स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा डेयर वो क्या होगा, वीकर होगा। आपने बच्चों चैप्टर नंबर 4 लिक्विड स्टेट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है जी,
कि HI जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, जो हैलोजन एसिड है ना, इनमें HI स्ट्रॉन्गर है, ठीक है जी। HF वीकर है। अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, याद रख लें एसिड की स्ट्रेंथ का अंदाजा दो बातों से लगाया जाता है। द ईज विद विच प्रोटॉन इज डोनेटेड, कि कोई एसिड कितना जल्दी प्रोटॉन देता है, इतना अच्छा एसिड होता है। और प्रोटॉन देने के बाद हर एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो जाता है, एनाइन में चेंज हो जाता है। जितनी एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, प्रोटॉन देने के बाद उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीकर बनेगा। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है HI। इनमें से ये स्ट्रॉन्गर है हाइड्रोजन एसिड में से, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। जब ये प्रोटॉन देगा इसका जो बेस बनेगा जिसको आप कॉन्जुगेट बेस, आपने लीवियस बेसिस पढ़े हैं, जिन पर लोन पेयर हो, जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, वो लीवियस बेस कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, लीवियस बेस। अच्छा, स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस वीकर होगा। ये देखिए वीकर एसिड है, इनमें इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर होगा। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो वीकर है। इट मीन इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है और एबिलिटी ऑफ लीविंग द न्यूक्लियोफाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। अगर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है तो ये जो हेलाइड्स आयन है इनमें सबसे अच्छा जो लीविंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो आयोडाइड होगा, आयन नेगेटिव होगा, ठीक है। एक और एमसीक्यू मैं एंड में प्लॉट करूंगा कि जो आयन नेगेटिव है ये गुड लीविंग भी है और गुड अटैकिंग भी है। इसको मैं एंड पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है जी। अब इसको जरा डेयर चेक कीजिए। इसका मैं लिखता हूं यहाँ पर, तवज्जो से सुनिए। ये है कि CH4 है, ये बेसिकली हमारे पास NH3 था, ये क्या था हमारे पास HOH था, और ये क्या है हमारे पास HF, ठीक है। यहाँ पर गौर से देखें, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड HF है, बेसिकली ये CH4 है, ये वीकर एसिड है। याद रख लें, ये मैंने सेम पीरियड सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखे हैं। लेफ्ट टू राइट चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है जी। तो ये देखिए ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इज इट क्लियर? ये CH4 है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, आगे चलते जाए बढ़ती जाएगी। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ ये सबसे वीकर, ये स्ट्रॉन्गर। अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना वो वीकर बना। इसका मतलब है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है, तो एबिलिटी ऑफ लीविंग न्यूक्लियोफाइल ये जल्दी जल्दी इनमें से क्या कर जाएगा, F नेगेटिव लीव कर जाएगा जी। जल्दी जल्दी F नेगेटिव क्या कर जाएगा डेयर, लीव कर जाएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से देखिए जी बच्चों। ये हमारे पास है जी ROH, ये बेसिकली क्या था हमारे पास, ROH था। ये है RSH, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ROH भी डेयर क्या है, अल्कोहल है। ROH भी क्या है, अल्कोहल है। RSH भी क्या है, ये भी अल्कोहल है। ये भी क्या है, अल्कोहल है। और इसको आप कहते हैं सल्फर वाला अल्कोहल। याद रखने के लिए थायोल भी इसको पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ा जाता है डेयर, इसको आप थायोल भी कहते हैं। अच्छा, ये देखिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है। और ये ROH जो है ये वीकर एसिड है। ये क्या है, ये जल्दी जल्दी प्रोटॉन दे देगा। अच्छा, अगर ये स्ट्रॉन्गर है एसिड, इसमें ROH से RSH स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीकर बनेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हुई, तो बेसिक स्ट्रेंथ और लिविंग ग्रुप का बच्चों क्या चलता है, इनवर्स रिलेशन। क्या चलता है हमारे पास, इनवर्स रिलेशन चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एमसीक्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसको जरा चेक कीजिए। मैं कहता हूँ अल्फा ऑप्शन है जी, NH3 is greater than H2O, is greater than H2O। ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन है जी, ठीक है जी। बीटा ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमारे पास है जी RO नेगेटिव, RO नेगेटिव हमारे पास है। और यहाँ पर हम लिखते हैं RO नेगेटिव, और नेक्स्ट हम लिख देते हैं जी यहाँ पर
GOH नेगेटिव। नेक्स्ट हम लिखते हैं डियर, ये है हमारे पास, और जो चार्ली ऑप्शन होगा डियर हमारे पास वो होगा H2S। H2S इज ग्रेटर देन H2O, और जो डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास वो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, लीविंग स्ट्रेंथ पूछ रहा हूं, कौन सा जल्दी लीव करेगा जी? अच्छा, तो जो से सुनने वाली बातें हैं जी, मैं आपसे पूछता हूं NH3 और H2O, इन दोनों में से अगर आपसे क्वेश्चन करूं तो कौन सा जल्दी लीव कर जाएगा? NH3 जल्दी लीव कर जाएगा। क्यों? NH3 की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, H2O की एज कंपेयर टू NH3 कम है। अच्छा, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ऑक्सीजन का ताल्लुक जो है वो जो 6th ग्रुप से है, नाइट्रोजन का ताल्लुक 5th ग्रुप से है। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी कम है। तो अगर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो NH3 जो है ये गुड लिविंग न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है डियर? गुड लिविंग न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारे पास है ROH। ये बेसिकली क्या था? ROH था, और ये क्या था डियर हमारे पास? ये था जी वाटर था। ये क्या था? वाटर था। अच्छा, अब हुआ क्या? इसने भी H दे दिया, इसने भी H दिया। ये H देने के बाद इथॉक्साइड भी हो सकता है, मिथॉक्साइड भी हो सकता है। मिथाइल अल्कोहल होगा तो मिथॉक्साइड, इथाइल अल्कोहल होगा तो मिथॉक्साइड। इसने भी H दे दिया, इसने भी क्या दे दिया बच्चों? H दे दिया। तो यहाँ पर क्या है? ये गुड लिविंग ग्रुप है। ये OH नेगेटिव क्या है बच्चों? गुड लिविंग ग्रुप चल रहा है, गुड लिविंग न्यूक्लियोफाइल। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, H2S और H2O। मैं कहता हूं इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? H2S स्ट्रॉन्गर एसिड है, H2O वीकर एसिड। H2S क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड है, H2O क्या है डियर? वीकर एसिड है। अब मैं इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में बोलना चाहता हूं, अगर ये एसिड स्ट्रॉन्गर है H2S तो फिर इसकी क्या हो जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर ये एसिड, मैं कहता हूँ ये स्ट्रॉन्गर एसिड, ये वीकर एसिड, अगर ये एसिड स्ट्रॉन्गर है तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी क्या हो जाएगी जी? कम हो जाएगी। और अगर ये कम हो जाएगी बेसिक स्ट्रेंथ तो ये क्या है? इसकी एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी लीव करने की। तो ये ढेर सारी की सारी बातें मैंने ठीक। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था डियर? SR रिएक्शन था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात कर रहे थे। इसमें हमने क्या देखा? एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, दूसरा रिमूव होता है। एक ग्रुप अटैक करता है, दूसरा रिमूव हो जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अच्छा अटैक, कौन सा गुड लिविंग ग्रुप है, कौन सा गुड लिविंग न्यूक्लियोफाइल है? तो उसके लिए फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको बता दिया है। Ability of living nucleophile is inversely proportional to the basic strength. Is inversely proportional to the basic strength. तो लोगे बच्चों हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? NSR। अब हम देखते हैं डियर इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं कि इसकी टाइप्स, इसकी टाइप्स पे हम बोलते हैं कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं। आइए बच्चों अब लेक्चर शुरू हो रहा है बेसिकली हमारा, ठीक है जी। एक बच्चों हम इसकी टाइप देखेंगे, यहाँ पर एक हम इसकी टाइप देखेंगे SN1 देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जी SN1 देखेंगे। SN1 एक इसकी हम टाइप देखेंगे, SN1 है ये, ठीक है। SN1 का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसका मतलब होता है, ठीक है जी। दूसरी जो डियर इसकी टाइप्स हम देखेंगे यहाँ पर, अनदर टाइप जो इसकी देखेंगे वो होगी हमारे पास SN2 हम देखेंगे। दूसरी हम इसकी टाइप देखेंगे डियर SN2 की बात करेंगे। SN2 का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये मतलब होता है SN2 का। ये हमारे पास SN2। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी पर्टिकुलर्स। यहाँ पर हम बात करते हैं जी पर्टिकुलर्स की बात करते हैं। पर्टिकुलर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है जी।
यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल पहले मैं लिखता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे जी। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर ये है जी CH3 है, CH3, ये फिर देखिए CH3, यहाँ पर हम लिख देते हैं सी है। इसको बच्चों आप टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी कहते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी कहते हैं। और अगर इसका मैं आयुर्वेदिक नेम बोलूँ तो इसको 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए गौर से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ PS, अभी बताता हूँ PS फॉर पोलर सॉल्वेंट, और उसके बाद मैं लिखता हूँ RDS। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नीचे जी स्लो लिखता हूँ। क्या यहाँ पर बनेगा जी हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। पहले रिएक्शन लिखते हैं SN1 के और SN2 के, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेनेशन में मैं बताऊंगा कि भाई इसको SN1 क्यों कहते हैं और इसको SN2 क्यों कहते हैं। ये हो गया हमारे पास, ये न्यूक्लियोफाइल लीव कर गया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखें इस पे। अब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल देर आ रहा है। यहाँ पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की हम बात करते हैं जी, OH नेगेटिव अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, यहाँ पर जो मैं प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूँ, एक प्रोडक्ट मैं लिखता हूँ। यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिखते हैं ये वाला OH, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ CH3, ये फिर देखिए जी CH3, यहाँ पर फिर देखिए जी CH। और जो दूसरा प्रोडक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर, वो इस तरीके से लिखूंगा जी CH3, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ H2। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पहले एग्जांपल देख लेते हैं जी। यहाँ पर बच्चों इसकी एग्जांपल मैं ये देने जा रहा हूँ, आपकी बुक की एग्जांपल है। ठीक है जी, बुक की एग्जांपल हम लिखते हैं, ये Br है और ये क्या है हमारे पास OH नेगेटिव है। यहाँ से गौर से देखें, एक ट्रांजिशन स्टेट मैं बनाऊंगा पहले इसकी, ये ट्रांजिशन स्टेट होगी जी। इसको एक्सप्लेन करते हैं जी, Br है, ये क्या है हमारे पास HO है। ठीक है जी। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं जी, एक हाइड्रोजन ये लिख दें, इसकी एक हाइड्रोजन ये लिख दें, एक हाइड्रोजन ये है हमारे पास। ठीक है जी। ये कहते हैं जी ट्रांजिशन स्टेट, इसे क्या कहा जाता है जी, ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये है H, ये H है, ये भी H है। अब मैं लिख देता हूँ HO लिख देता हूँ प्लस Br नेगेटिव, जो कि ये रिमूव हुआ है। अब बच्चों खेल शुरू हो रहा है। अब इस पे डिस्कशन थोड़ी सी मैं करने जा रहा हूँ। आपने क्या देखा, ये SN1 रिएक्शन मैंने लिखा है, ये SN2 रिएक्शन लिखा है, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट मैंने लिया। ठीक है जी। साथ लिखा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, नीचे मैंने स्लो लिखा है। और यहाँ पर पहले स्टेप में आपने क्या देखा, कार्बोनियम आयन बना, लीव कर गया। उसके बाद जब कार्बोनियम आयन बन गया, कार्बोनियम आयन क्या होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसको आप क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन। तो जब कार्बोनियम आयन बन गया, उसके बाद अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आया है, फिर इसने इस पे अटैक किया है। अटैक करने के बाद मैंने इसके दो प्रोडक्ट लिखे हैं। यहाँ पर आप देखें, एट अ टाइम अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है और एट अ टाइम जो है लीविंग लीव भी कर रहा है। तो अब सुनिए बच्चों, ये जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ये SN1 रिएक्शन देते हैं। अब देखिए ये SN1 रिएक्शन सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर लीविंग लीव करता है। लीविंग क्या करता है जी, लीव करता है। अरे ये तो बल्कि ग्रुप है, अगर ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बैक से आएगा, ये बल्कि ग्रुप है, ये स्टेरिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे।
ये जो बल्कि ग्रुप है इस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को पुश करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा इनके पास, उसकी वजह से कहेंगे भी वापस से आप किधर आ रहा है। और अगर ये आगे से अटैक करने की कोशिश करेगा, आगे Cl पड़ा हुआ है वो इसको रिपेल करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर Cl सबसे पहले हमने रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हमने पोलर सॉल्वेंट का इंतखाब किया है। यहाँ पर बच्चों जो सॉल्वेंट यूज होता है उसको मैं नाम देता हूँ पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का इसको मैं नाम देता हूँ। जो सॉल्वेंट जहाँ पे यूज हुआ है बच्चों उसको मैं जो नाम दूंगा वो होगा कि पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। उसको जो मैं नाम दूंगा वो क्या है? पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। पहली बात तो ये है कि पहले भी यहाँ पर पोलैरिटी है, पहले भी डियर यहाँ पर क्या है? पार्शियल नेगेटिव और ये क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। पहले भी यहाँ पर पोलैरिटी है। उसके बाद होता क्या है तवज्जो से सुनिए, जब ये पोलर सॉल्वेंट इसको अप्रोच करता है, पोलर सॉल्वेंट क्या करता है? इसको अप्रोच करता है, तो उसमें क्या होता है? वीकली अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। इसको आप सबस्ट्रेट भी कहते हैं। सबस्ट्रेट और पोलर सॉल्वेंट के दरमियान क्या होती है जी? वीकली अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। चलिए ये बात मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बड़ी मजेदार चीज है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा जी कि ये खेल क्या चलता है यहाँ पर, कि ये कैसे लिविंग जो है ये लीव करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, ये देखिए जी Cl है, ये हमारे पास है जी CH3 है, ये CH3 है, ये देखिए जी CH3 है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो होगा इनका, बिल्कुल होगा जी। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अच्छा, यहाँ पर बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये चल रहा है कि ये कैसे लीव करता है। ये जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है यही मेजर बातें हैं समझने वाली। उसके बाद तो डिफरेंस आसान हो जाएंगे कि ये कैसे लीव करता है। इसको लीव कराने के लिए हम पोलर सॉल्वेंट का सहारा लेते हैं। अरे पोलर सॉल्वेंट कैसे इसकी हेल्प करता है इसको लीव करने में? अब जरा और से देखिए, जहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल ये OH में लिख देता हूँ जी, ठीक है जी। ये वाटर है जी हमारे पास H2O, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये भी क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। और यहाँ पर एक और बात याद रखिए, SN1 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट होता है वही एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा होता है, ठीक है जी। वो एज अ न्यूक्लियोफाइल, SN2 में सॉल्वेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करेगा। तो अगर सॉल्वेंट ही एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है तो ऐसे रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, ऐसे रिएक्शन को आप सॉल्वोलाइसिस का नाम देते हैं। लो भी बच्चों बड़ी मजेदार बात है। अब देखो ये इसको अप्रोच करता है, ये नेगेटिव कार्बन पर आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसको अप्रोच करता है, भाई अटैच नहीं हुआ, अप्रोच कर रहा है, अटैच नहीं हुआ, मुकम्मल बॉन्ड नहीं बना, वीकली अट्रैक्शन शुरू हो गई है। अच्छा, तो जो से सुनने वाली बातें हैं, जो ही ये अप्रोच करता है ये बॉन्ड C और Cl का वीकर होना शुरू हो जाता है। इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो एनर्जी आती कहाँ से है? जो ही ये अप्रोच करता है वाटर का मॉलिक्यूल जो कि एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है SN1 में, और ऐसे रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करे, ऐसे रिएक्शन को सॉल्वोलाइसिस भी कहा जाता है। यूं ही ये इसको अप्रोच करेगा, वीकली अट्रैक्शन शुरू होगी। केमिस्ट्री की दुनिया में जहां अट्रैक्शन होती है वहां एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इससे जो एनर्जी थोड़ी सी रिलीज होगी वो एनर्जी इसकी हेल्प करेगी। Cl यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो याद रख लें SN1 जो है ये एक्सो होता है। ये क्या होता है? एक्सो होता है। और ये लो टेम्परेचर हम यहाँ पे रखते हैं, इसलिए तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिवर्स ना हो जाए। ठीक होगी बात यहाँ पर बच्चों? तो अब होगा क्या? ये धीरे धीरे अटैच होगा और ये यहाँ से क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहते हैं कि ये जो पोलर सॉल्वेंट है, ये जो पोलर सॉल्वेंट है ये टर्शियरी कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करता है। आपको बताया गया होगा
कि जी SN1 रिएक्शन जो है उसमें जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हैं वो SN1 रिएक्शन देते हैं और पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ता है। क्यों कहते हैं पोलर सॉल्वेंट जो है इसको स्टेबलाइज करता है। ये जो टर्शियरी कार्बोनियम आयन है पोलर सॉल्वेंट इसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कैसे स्टेबलाइज करता है। कंसेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लियर करें कंसेप्ट। पोलर सॉल्वेंट कहते हैं जो टर्शियरी कार्बोनियम आयन है ये इसको स्टेबलाइज करता है ताकि ये इसके साथ रिएक्शन न कर सके। कैसे स्टेबलाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये यहाँ पे Cl नेगेटिव मैं एक लफ्ज यूज कर रहा हूँ कि SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के सॉल्वेंट पोलर भी होना चाहिए और प्रोटॉन भी वो दे सकता हो। वाटर देखिए HOH ये पोलर है, प्रोटॉन भी दे सकता है। इट्स अ पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। इसी तरीके से C2H5OH ठीक है ये पोलर भी है और प्रोटॉन भी दे सकता है। CH3OH ये पोलर भी है और ये क्या करता है प्रोटॉन भी दे सकता है। अब खेल देखिए बच्चों, मैंने कहा कि पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट इसको स्टेबलाइज करता है। कैसे स्टेबलाइज करता है? फॉर एग्जांपल ये Cl नेगेटिव ये जूं ही रिमूव हुआ, ये जूं ही बच्चों रिमूव हुआ यहां से निकला, इससे पहले कि ये कार्बोनियम आयन इसके साथ रिएक्शन करके दोबारा वापस आए हमने इसको स्टेबलाइज करना है। कैसे? पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज करेगा। इसके इर्द गिर्द इस तरीके से वाटर आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके से बच्चों लिविंग न्यूक्लियोफाइल के इर्द गिर्द इस तरीके से क्या आएंगे डेयर वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे और इसको क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे सराउंड कर लेंगे। अगर आप फॉरेन ऑथर पढ़ें या इंडियन ऑथर पढ़ें तो वो कहते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है जी? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। इज इट क्लियर? तो ये बॉर्डर लाइन है, Cl के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बॉर्डर लाइन है। ये हमारे पास ये अब ये जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है ये कैप्चर हो चुका है। ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है इन्होंने सराउंड कर लिया है। अरे ये इसकी जान ही नहीं छोड़ेंगे। जब Cl नेगेटिव सैंडविच हो चुका है, वाटर के मॉलिक्यूल ने इनको सराउंड कर लिया है, तो कैसे Cl नेगेटिव इस पे अटैक करेगा? इसको जब कोई चीज ही नहीं मिलेगी रिएक्शन करने वाली तो वापस कैसे जाएगा? यह है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। ये पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? इसको स्टेबलाइज करता है। इसको क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ रिजल्ट क्या निकला? पहले लीविंग लीव करता है, बाद में अटैकिंग अटैक करता है। इज इट क्लियर? उसके बाद बच्चों और से देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, यहाँ टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है। जब लीविंग लीव कर गया, जब लीविंग लीव कर गया, अब ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी है इसे कहते हैं ट्रायगोनल प्लैनर स्ट्रक्चर, या प्लैनर भी आप इसको कह सकते हैं, प्लैनर भी बोलते हैं, प्लैनर भी कह सकते हैं। ट्रायगोनल प्लैनर स्ट्रक्चर और से सुनने वाली बातें हैं जी। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। ये बेसिकली यूं था, ये था जो CH3 इस तरीके से, ये Cl यहाँ पे लगा हुआ है इसके पीछे, ठीक है। जो ही Cl निकला ये रिलैक्स हो गए CH3, जो ही Cl निकला क्या हुआ? ये बच्चों पहले यूं था, जो ही Cl नेगेटिव रिमूव हुआ, पहले तो Cl की वजह से ये यूं मुड़े हुए थे, जो ही Cl नेगेटिव रिमूव हुआ ये इनको स्पेस मिली, ये रिलैक्स हो गए, प्लेन में आ गए। इसलिए कहा जाता है प्लेनर स्ट्रक्चर। इसलिए इसे क्या कहा जाता है जी? प्लेनर स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है। इज इट क्लियर? और यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर है अब ये यूं हो गई। अब जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है इसके बैक साइड से भी अटैक करेगा और इसकी फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा, और ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है इसकी बैक साइड से भी अटैक करेगा, फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा। अगर इसकी फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो रिटेंडेड प्रोडक्ट बनेगा, जिसको आप रिटेंशन प्रोडक्ट कहते हैं, और अगर इसकी बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वेरिएंट प्रोडक्ट। अच्छा, इसको बच्चों मैं कहता हूं ये रिटेंशन प्रोडक्ट है जी, रिटेंडेड प्रोडक्ट है, और ये क्या है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। ये क्या है? क्यों? ये रिटेन करना, मिथाइल जिधर थे उधर ही है, इसीलिए तो रिटेन से रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंडेड प्रोडक्ट। और यहाँ क्या है? इन्वर्टेड, मिथाइल इधर घूम गए हैं, ये इन्वर्टेड। तो अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करेगा डेयर तो रिटेंडेड प्रोडक्ट बनेगा,
और अगर बैक से अटैक करेगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा डियर? इन्वर्टेड प्रोडक्ट। यहाँ इस केस में क्या होता है? एट अ टाइम अटैकिंग अटैक करता है, एट अ टाइम लीविंग लीव करता है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ पर क्या बनती है बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है डियर? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। लो भी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने एक्सप्लेन की हैं। अब तो वेरी वेरी बिल्कुल इजी हो गया हमारा टॉपिक। नेक्स्ट मैं लिखना चाहता हूँ जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो सुनने वाली बातें हैं जी, नेक्स्ट हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। पहले मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात कर लेता हूँ कि रेट सबसे पहले आइए बच्चों इसका रेट देखते हैं। रेट आपने पढ़ा है बच्चों केमिकल किनेटिक्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 में। तो ये देखिए जरा, ये मैं लिखता हूँ ये रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखिए रेट स्लो स्टेप से फाइंड किया जाता है। इसका ये स्लो स्टेप है, ये इसका क्या है बच्चों? फास्ट स्टेप है। क्या है? चलो इसमें भी मैं बोल देता हूँ भाई ये स्लो क्यों है, ये फास्ट क्यों है ये वाला? अरे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये आयंस है, इसकी कम है। तो सिस्टम स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसका दिल नहीं कर रहा है ये स्लो स्टेप। और यहाँ देखो आयंस बन गए और आयंस से फिर ये प्रोडक्ट न्यूट्रल बन रहा है। आयनिक स्पीशीज की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। तो यहाँ स्लो इसलिए था कि सिस्टम जो है ये हमारा किधर जा रहा है? स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ, इसलिए स्लो है। यहाँ अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए ये क्या है? फास्ट है। ये बात